नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे होंकार पर पलटवार। छत्तीसगढ़ अपना राज्योत्सव मना रहा है और आदिवासी महोत्सव भी मना रहा है और इसी बीच मिशन 2023 को लेकर भी सियासी दलों का टकराव गति पकड़ रहा है। मिशन 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस एग्रेसिव मोड पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। योजनाओं के बखान के साथ अपनी अपनी सरकारों की खूबियां गिनाई जा रही हैं, तो एक दूसरे की खामियां भी। अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की वजह से जो छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा था उसकी गति ठप पड़ गई है। विकास के लिए दुनिया में जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वजह से भ्रष्टाचार और माफिया राज के लिए बदनाम हो रहा है। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। 50,000 करोड़ का कर्ज हो गया। तो इन आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार है। कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 15 साल नहीं होती तो राज्य और विकसित होता। अब आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत पर हम चर्चा करेंगे होंकार और पलटवार में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन इस वक्त बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीति भड़क उठी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं भारतीयतावाद की बात करते हैं। नितिन नबीन ने कहा, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा? उससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाएगा क्या? शराबबंदी नहीं होने से महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, क्या उससे बच जाएगा? ऐसे में अब भाजपा की महिला मोर्चा सरकार की घेराबंदी के लिए 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन करेगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। राज्य में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिस दिशा में जा रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी है और निश्चित रूप से महिला मोर्चा का प्रदर्शन जो 11/11/22 का जो ऐतिहासिक दिन है, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना दिन साबित होगा और एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा करने वाली है। अब भाजपा की इस कवायद पर कांग्रेस हमलावर है। कहती है, भाजपा अवसरवादिता की राजनीति कर रही है। पिछले 15 सालों में कुशासन और भ्रष्टाचार का राज रहा, लेकिन अब सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, जिस पर भाजपा का पलटवार भी है। देखिए, चाहे हुंकार रैली के पोस्टर का विमोचन हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा कांग्रेस सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में ट्वीट करके आरोप लगाना हो, जनता इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ रही है कि डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। पिछले 15 साल में इन्होंने जो किया छत्तीसगढ़ में कुशासन और भ्रष्टाचार का राज, और पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जनता तुलनात्मक अध्ययन कर रही है और देख रही है कि 15 साल के कुशासन के बाद में छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार आई है जो हर वर्ग का ख्याल कर रही है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो। सच कहा कांग्रेस के नेताओं ने। लोग अब तुलना तो करने लगे हैं कि कैसे पहले महिलाएं बेखौफ होकर घूम सकती थी, अब वो दहशत में रहती हैं। 14 साल की बच्ची के साथ और वृद्ध के साथ भी छत्तीसगढ़ में रेप हो जाता है। महिलाओं की अधजली कटी हुई लाशें छत्तीसगढ़ में मिल रही है। कोई महिला घूमने जाती है, वापस में वो जिंदा नहीं लौटती, उसकी लाश मिलती। लोग तुलना करने लगे हैं कि पहले बैठकों में नई सड़कें, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर बात होती थी, आज गड्ढे कैसे पाटे जाएं इसके ऊपर बात होती है। छत्तीसगढ़ वही प्रदेश है जो भाजपा के शासन में रिजर्व बैंक से सम्मानित होता था वित्तीय अनुशासन के लिए। आज ये कर्जे में डूबा हुआ कांग्रेस राज का छत्तीसगढ़ है। अब जब विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज होना लाजमी है। विपक्ष अपना धर्म निभाते हुए महिला अपराध, शराबबंदी, भ्रष्टाचार, घोटाले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि भाजपा की रमन सरकार 15 साल सत्ता में रही और अब कोशिश होगी कि सत्ता परिवर्तन कराकर कांग्रेस को कुर्सी से बेदखल किया जा सके। तो अब भाजपा अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए नए तरीके अपना रही है। प्रदेश में इन दिनों भाजपा हुंकार रैली को लेकर पूरे जोश में दिखाई दे रही है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर शराबबंदी तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि जब भी मुख्यमंत्री को किसी मुद्दे से पीछे छुड़ाना होता है, तब समिति प्रकोष्ठ का झुंझुना निकाल लेते हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में जनता की भलाई के लिए पिछले 4 सालों से काम कर रही है सरकार। जनता
जनता भी समझ चुकी है कि अपने 15 सालों की सत्ता में डॉक्टर रमन सिंह और उनके नेताओं ने प्रदेश की जनता को क्या कुछ दिया। अब सवाल जवाब तो तमाम है और चर्चा फिर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जो सवाल है, जो प्रश्न है, जो ऑब्जेक्शन है वो आपने लिया है। एक प्रतिमा लगाने की बात आई, उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्यों? ये बात बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएं, महिला उत्पीड़न के मुद्दे को उठाएं, नशेबंदी को, शराबबंदी को हम मुद्दा बनाकर बात कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई एक काम ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ महतारी की कोई प्रतिमा लगाना है, उस पर इतना कटाक्ष करने की भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई? देखिए राशि जी, राज्योत्सव की बधाई देता हूँ आपको। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप मूर्ति लगाएं, बहुत अच्छी बात है, एक नहीं 10,000 मूर्तियां लगाए, मूर्तियों से पाट दे गली गली मोहल्लों को, लेकिन जो जिंदा छत्तीसगढ़ महतारी है, जो छत्तीसगढ़ की नोनी है, छत्तीसगढ़ की बहनी है, छत्तीसगढ़ की माँ है, उनकी अस्मत इज्जत उतारी जा रही है। पुलिस वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त है, इतने सारे अपराध हो रहे हैं। जब ये सरकार आई है, बेमेतरा में महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ, महिला को जला दी गई, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो जब आप जिंदा व्यक्ति की, जिंदा महतारी की आप उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, मूर्ति गढ़ रहे हैं धूल झोंकने की। मूर्ति लगाइए, हम भी भारत माँ की मूर्ति लगाते हैं, लगाए, हमने लगाया है। उसके साथ हमने भारत देश को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया है। मूर्ति लगाने के साथ जो जिंदा लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ महतारी है, आपने तो वादा किया था हम शराबबंदी करेंगे, आपने शराब की नदियां खोल दी, आपने शराब के नाले खोल दिए, गली गली गांव गांव में विदेशी शराब, प्रीमियम शराब, देशी शराब, लो रेंज शराब की दुकानें खोल रहे हैं। वर्किंग वुमेन असुरक्षित है, 9 बजे के बाद निकलना बंद हो गई। राजधानी रायपुर की हालात है, सुदूर इलाकों में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम कहते हैं कि आप मूर्ति बनाइए, निश्चित रूप से गढ़िए, लेकिन मूर्ति बनाने के साथ जो जिंदा देवियां हैं, जो जिंदा हमारी बहू बेटियां हैं, उनकी रक्षा कर लीजिए। उनके रक्षा के नाम पर आपके मुंह में नहीं जम जाता है, आप लोग चुप रहते हैं। इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया छत्तीसगढ़ में। इनके आइडियल है लालू जी, उसी लालू जी के आइडियल को इन्होंने आगे बढ़ाया है। गोबर घोटाला कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। शराबबंदी के नाम पर शराब की नदियां खोल रहे हैं। रायपुर और छत्तीसगढ़ छुरापुर में तब्दील हो गया, चाकूपुर में तब्दील हो गया। इसीलिए 11 तारीख को हमारी महिला मोर्चा की बहनें और माताएं न्यायदानी में न्याय मांगने के लिए जाएंगे कि भूपेश बघेल जी, जो जिंदा महतारी है, उनकी सुरक्षा का गारंटी दे दीजिए। वो सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए वापस आती हूँ। वंदना जी, बहुत सारे सवाल हैं। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने पर इन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से और बातों को रख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़े मुद्दों के साथ वो हैं, और यही इन्हीं सारे तमाम मुद्दों को बुनाया जाएगा 2023 के लिए भी। देखिए राखी जी, इन लोग को एक्चुअली में क्या है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार से बहुत ही चिढ़ है। आप देखेंगे, अगर मुख्यमंत्री निवास में तीजा का कार्यक्रम का अगर आयोजन किया जाता है तो इनकी पेट में दर्द होती है। अगर यहाँ पर आदिवासी नृत्य का कार्यक्रम रखा जाता है तो इनको चिढ़ होती है। अगर हम बात करते हैं आदिवासी और छत्तीसगढ़िया जो खेलों की परंपरा को हम शुरुआत कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी की जो खेलों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनकी पेट में दर्द होती है, क्योंकि इन्होंने 15 साल में कभी ये कोशिश नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात। रही बात, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी अपनी प्रवक्ता भाई की बात को, तो 15 साल की शासन में आप सबसे पहले अपने गिरे बांध पर तो झांक करके देखिए, आप उस समय कहां थे जब आपके पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के ओएसडी के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता था और 4 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और राखी जी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस नाबालिग बच्ची की जो अपराधी था उसको संरक्षण देने के काम ये भाजपा के नेता और नेत्रियां करती थी, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है। जैसे कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले उस आरोपी को जेल के पीछे भेजा गया। दूसरी बात राखी जी, आप इन्हीं के शासनकाल में याद करिए कि झलियामारी कांड अगर हम याद करते हैं, हमारी दिल बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि वहां पर जो कांड घटित हुई उसमें 6 से लेकर के 14 साल की बच्ची थी। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था।
लेकिन इन्होंने रिपोर्ट, इनके सरकार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। इसी के जो अपराध का हमने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए राखी जी, झलियामारी कांड में भी जो हुआ था उसको हमने पद यात्रा निकाला। पद यात्रा निकालने के बाद वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। आपको एक बात और याद दिला दूं राखी जी, आग फोड़ुआ कांड इन्हीं के शासन में हुआ, नसबंदी कांड इसी के शासन में हुआ। और राखी जी, इन लोग अपराधी को हमेशा संरक्षण देने का काम करते थे। सिर्फ हम यहाँ छत्तीसगढ़ की बात ही देखो, या आप उत्तर प्रदेश की बात देखो, उन्नाव की बात करें, कठुआ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। कल ही देख रही थी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और अभी तक उसके एक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और दूसरी बात यहाँ पर और बताना चाहती हूँ राखी जी, अगर अभी के शासन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 62% अपराध कम हुआ है। आप शराब की बात कर रहे थे, अरे शराब की बात करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्यों नैतिक अधिकार नहीं है? क्योंकि 15 साल के शासन आपकी रही। देखिए राजीव जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। 15 साल के शासन में आप लोगों ने ही इनको सरकारीकरण करने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो राजस्व कितना था? 300 करोड़ था, लेकिन उसको बढ़ाने का काम कितना हुआ? 500 करोड़ राजस्व बढ़ाने का काम रमन सिंह की सरकार में हुआ है। 2016 को याद कीजिए राजीव जी, जब हमारे छत्तीसगढ़ गोवा को भी पीछे छोड़ दिया था प्रति व्यक्ति खपत के मामले में। अरे आप लोग तो कभी शराबबंदी के लिए एक कदम भी नहीं उठाए, जबकि रमन सिंह ने 2011 में खुला मंच में बोला था रमन सिंह ने कि मेरी अगर सरकार आती है तो मैं पूर्ण शराबबंदी करूंगा। आप लोग को इसको तो याद नहीं है, आपको ये भी याद नहीं है राजीव जी कि 2003 में रमन सिंह ने बोला था कि अगर मेरी सरकार आती है तो जो किसान परिवार है उस परिवार को जनता झूठ बोलने के लिए प्रदान करूंगा। आपको वो भी याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर गर्व के साथ बोल सकती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं राखी जी, हमारी सरकार बहुत ही धरातल से कार्य कर रही है। चाहे वो आप देखेंगे कि आज राजीव जी, मैं आप इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक भी अपराधी बता दीजिए जो अपराध करने के बाद वो खुला घूम रहा है, उनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है। आप एक भी बता दीजिए। ठीक है हमारे वंदना जी, कांग्रेस की सरकार बस है। 1 मिनट रुकिए, अब 1 मिनट रुकिए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। राजीव जी 1 मिनट रुकिए, मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार से थोड़ा बात कर लूं, फिर आती हूँ, क्योंकि ये नोक झोंक तो चलती रहेगी। मुझे लगता है शंकर पांडे जी, ऐसा कोई स्टेट है जो जिस टॉपिक को आज निकाला गया है, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, शराबबंदी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, घोटाले की बात हो और अपराध की जितनी चीजें आप ले लीजिए, कोई ऐसा स्टेट बताइए जो इससे अछूता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। किसी की भी सरकार हो, ये तमाम चीजें, इनके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। काम ये होता है कि जिस वक्त पे जो चीज हुई है उस पर कार्रवाई कितनी हुई, वाकई में जो दोषी है उसे सजा कितनी मिली। ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे क्योंकि पक्ष में पक्ष है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध तो होंगे, अपराध होना भी है, क्योंकि अपराध अगर पूरे बंद हो जाएंगे तो फिर राम राज आ जाएगा। तो अपराध तो होंगे, अपराध होते हैं, ठीक है। कुछ सरकारों में बढ़ते हैं, कुछ में कम होते हैं, इन पे अंकुश लगाने की जरूरत भी है। जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है तो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया था। अब उनके पास अभी समय है, वो चाह रहे हैं कि एक साथ अचानक अगर शराबबंदी कर दी जाए तो बड़े उसके घातक परिणाम निकलते हैं। गुजरात में और बिहार में हालत जो है वो किसी से छूटी नहीं है। मेरा ये कहना था कि शराब को बढ़ावा किसने दिया? यदि पिछली सरकार के 15 साल के कार्यकाल देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा शराब की खपत छत्तीसगढ़ में बनी है। यहाँ तो ये कहा जाता है कि 20 से 25% लोग औसत शराब छत्तीसगढ़ में पीते हैं। तो किसी एक अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये शराबबंदी और ये जो महिलाओं पे ये जो अपराध हो रहे हैं, क्या अभी इसी साल बढ़े हैं क्या? ये कायदे से इस बार जो बीजेपी कर रही है, मुझे लगता है इसके पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं एक वो समीकरण बनाया जा रहा है। वैसे भी भाजपा को अगली सरकार अगर बनाना है तो अभी के वर्तमान विधायकों की संख्या को देखते हुए उन्हें 4 गुना वृद्धि करना पड़ेगा। तो उसके लिए आंदोलन तो होते हैं, पर जहाँ तक अपराध और शराबबंदी को लेके जो और भी मुद्दे हैं, अपराध और शराबबंदी को लेके जो कर रहे हैं बीजेपी का अपना वो राजनीतिक मामला है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अपराध तो होंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है राजीव जी, बात रखिएगा अपनी। देखिए, वंदना जी कह रही थी कि क्या कांड का हुआ, क्या उस कांड का हुआ, तो हर कांड को जेल के सलाखों पर पहुंचाएगा। दूसरी बात, आप कहते करेंगे 4 वर्ष तक
अरे 4 वर्ष कम होता, कमेटी पे कमेटी बना देते हैं। और छत्तीसगढ़ का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ की महतारी का अर्थ है कि छत्तीसगढ़ सुखी समृद्धशाली हो, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार न हो और सुखी एक प्रतीक है, जैसे हम भारत माँ को प्रतीक के रूप में मानते हैं। परंतु दुखदाई ये है कि छत्तीसगढ़ को किसी एक मामले में देख लीजिए, सड़क के मामले में देख लीजिए, जो हम शानदार सड़कों की श्रृंखलाएं बनाई थी, सड़क चलने लायक नहीं है, सड़कें टूट चुकी है, भ्रष्टाचार के नाम पर होती है। ये कानून व्यवस्था की बात कर ले, अभी हमारे बड़े भाई शंकर जी कह रहे थे रहते हैं, लेकिन अपराध होते रहते हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद होने चाहिए साहब। लेकिन राजीव जी एक बात और है, राजीव जी, शंकर जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि यदि सड़कों में गड्ढे हुए हैं तो क्या अभी हो गए सारे गड्ढे? मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे, मैं शंकर जी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। यदि आपने सड़कों का जिक्र निकाला तो ये भी तो देखिए कि सारे गड्ढे क्या कांग्रेस की सरकार बनी तभी हो गए, क्या पहले नहीं था? यही बात उन्होंने कही है कि क्या महिला अपराध अभी अभी हो गया? देखिए, सड़कों में कितनी भी आप बड़ी से बड़ी सड़कें बनाएं, उसकी शर्त है कि जब वहाँ 40 टन की सड़कें जो ट्रकें चलती है, उस ट्रकों के बाद ये शर्त रहती है कि 2 साल के बाद मेंटेनेंस हो। लेकिन वो मेंटेनेंस कागजों में हुई, वो मेंटेनेंस फाइलों में हुई, और वो सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया, वो सारा का सारा पैसा दलदल पर चला गया, वो सारा का सारा पैसा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एटीएम बना दिया छत्तीसगढ़ को, पूरा भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया। बहुत दुखदाई है। जनता पूछना चाहती सड़कों का क्या हुआ। आप महतारी की मूर्ति बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन महिलाओं इन सबके बावजूद छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिल रहे हैं, इन सबके बावजूद छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिल रहे हैं, भूपेश बघेल को लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को मान भी लें तो ऐसा कोई चेहरा है जो भूपेश बघेल को एक चुनौती दे पाए, या एज ए सीएम आप किसी को सामने ला सकते हैं? एक चेहरे नहीं, ऐसे 100 चेहरे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी बाबा भी चेहरा थे, उस समय तो कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछा जाता है। आप 2002 के उत्तरार्ध में देख लीजिए, रमन सिंह भी थे, रमेश बैस जी भी थे, साहे साहब भी थे, ब्रजमोहन जी भी थे। चेहरा कौन नहीं होता है, चेहरा होता राजनीति में नीति, नियत और मुद्दा। अगर मुद्दे की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, जनता के सामने बेनकाब हो गई है, झूठ बोलकर एक बात की तो मैं सहमत हूँ, एक बात से मैं सहमत हूँ कि मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। अस्मिता की बात है मैडम, मेरी बात को पूरी करने दीजिए। छत्तीसगढ़ अस्मिता और संस्कृति की बात है तो वो भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस पार्टी की जागीर नहीं है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ के संदेशवाहक हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे जो इस धरती में पैदा हुए, जो छत्तीसगढ़ को मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो छत्तीसगढ़ उनका है, छत्तीसगढ़ी माँ उनकी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति जागीर बना दी गई है। ये हमारी जागीर है, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति हम सब की है। ये प्रांतवाद, भाषावाद के नाम में आपने 47 में एक अलग से देश बना दिया पाकिस्तान, उनको खुश करने के लिए। और वही प्रांतवाद और भाषावाद की बात, क्षेत्रवाद की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। कितना तोड़ोगे देश को, कितना तोड़ोगे इस प्रदेश को। चलिए, एक बात मैंने बोली राजीव जी, एक बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि मुद्दे, और मुझे लगता है मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी इलेक्शन के लिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर यदि कोई निराकरण होता है, कोई काम होता है, मुझे लगता है सबसे प्रभावी वही होता है। बाकी आरोप प्रत्यारोप से तो एक अलग बात है। वंदना जी, बहुत सारी बातें देखिए पलट कर आई हैं। मुझे लगता है जो भी है, जितने भी अवार्ड्स मिले, अच्छी बात है। कांग्रेस यदि कुछ गेन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों को दरकिनार किया जाए। यदि विपक्ष के पास ये मुद्दे हैं और यदि थोड़ा बहुत भी ये हालात है तो इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है। मुझे लगता है ये बेहतर आप समझती। देखिए राखी जी, भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आप जो अपनी प्रवक्ता भाई हैं, एक बार किसान की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि छत्तीसगढ़ को अगर जाना जाता है तो जय जवान और जय किसान के नाम से जाना जाता है। इनके समय में कितने किसान कर्ज से लदे हो करके इन लोग मौत को गले लगा लेते थे, लेकिन आप अभी किसान को देखिए, किसान बहुत खुश है क्योंकि डायरेक्ट उनके खाता में पैसा जा रहा है। चाहे राजीव गांधी योजना के माध्यम से हो, चाहे समर्थन मूल्य के माध्यम से हो, आप देखेंगे कि किसान यहाँ पर बहुत खुशहाल है। लेकिन राजीव जी किसान की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैसे बोल रहे थे कि सड़क गड्ढे हो गए हैं, तो सड़क अगर गड्ढे हो गए हैं तो ये भ्रष्टाचारी के उसके भेद चढ़ गए। क्यों? क्योंकि आप गांव में भी जाकर के देखेंगे कि वहां पर तो ज्यादा भारी भरकम वाहन को चलने वाला नहीं है, ज्यादा आवागमन नहीं है, तो भी गांव के हाल देखेंगे कि वहां पर अगर सड़कें अगर हो गई है तो इनकी देन भाजपा की सरकार है। दूसरी बात राखी जी,
जैसे बोल रहे थे राजीव जी कि मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी कि लेकिन वो अपने कार्यकाल में वो याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद वंदना जी नहीं थोड़ा कर रहे हैं। संक्षेप में कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अभी भूपेश बघेल की सरकार है, इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है, इसीलिए ये दूसरी बार सबसे लोकप्रिय मंत्री चुने गए हैं। इसके कारण इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल के चेहरे के सामने इन लोग की कोई भी चेहरा ठीक नहीं रहा, इसीलिए लगातार प्रभारी चेंज कर रहे हैं, पूरे सिविल लाइन को सील पैक कर दिया गया है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए, क्योंकि भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री नहीं जोड़ नहीं है, इन लोग की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2023 में भी इन लोग का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहाँ पर जनता उनकी हकीकत जान चुकी है, क्योंकि उन लोग की कथनियों करने में बहुत अंतर है, ये जनता समझ चुकी है, ये जनता समझ चुकी है, इसीलिए ये लोग हड़बड़ा रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं राठी जी। ठीक है, मुझे लगता है शंकर पांडे जी, देखिए किसका सुपड़ा साफ होगा, कौन रहेगा कौन जाएगा, ये तो आने वाले समय में जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। मैं हर बार बोलती हूँ ये वो तय करेंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर क्या लगता है आपको? मुझसे आपने पूछा? हाँ शंकर पांडे जी, आप ही से सवाल है। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है कि अब जैसे अभी छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति की बात हो रही थी, 22 साल पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़ 23वें साल में प्रवेश कर रहा है, तो उसमें अगर उन्होंने पहले छत्तीसगढ़ राज्य गीत पहले उन्होंने शुरू करवाया, बाद में अब वो मूर्ति बना रहे, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। जहां तक आपने पूछा चुनाव की, तो जनता तो देख रही है कि सड़क किसने बनाया, फिर गड्ढे हुए, भाजपा बोलते है कि गड्ढे ये मरम्मत नहीं करा रहे हैं, और कांग्रेसी बोलते हैं साहब इन्होंने खराब सड़क बनाए। जनता सबको देख रही है, जनता समझ भी रही है कहानी क्या है। अगला चुनाव क्या होगा, कैसा होगा, उसका तो अलग होगी, तो आंकड़ा नबी करना बहुत जल्दी होगी। पर ये एक बात जरूर है कि भूपेश बघेल के सामने भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। अभी जैसे मेरे छोटे भाई राजू बता रहे थे कि हमारे पास ये जो 2-3-4 नाम उनके लिए चेहरे हैं, ये चेहरे भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए सफल नहीं थे क्या, उपयुक्त नहीं थे क्या? ठीक है, तो ये है भी इनकी भाजपा की, मेरे को लगता है अगला जो चुनाव होगा वो बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। मुझे ऐसा अभी से कुछ ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, चलिए खैर जो भी क्योंकि होगा। बस्तर में भी हाल ही में दौरे में गए तो बस्तर के दीवारों पे मोदी जी और उनकी सरकार के सब वो लिखे हुए हैं, वहां कोई स्थानीय चेहरा कोई दीवारों पे पोस्टर में या दिखाई नहीं दिया। ठीक है, चलिए वो तो खैर आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल तो हुंकार पर पलटवार हुआ है और एक रैली भी निकालने वाले हैं, देखते हैं कितना असर उस पर पड़ता है। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हुंकार पर पलटवार, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर एक बयान आता है और बयान ऐसा आ गया कि उसने तूल पकड़ लिया। खैर इन सब के बीच कुछ मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण आए हैं जो वाकई जिन पर चिंता करने की जरूरत है। सरकार कांग्रेस की है, सरकार को सोचना होगा कि विपक्ष को ऐसा कोई मुद्दा ना दिया जाए, उस पर वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन लगे हुए हैं, नहीं तो विपक्ष तो बैठा ही है मुद्दे भुनाने के लिए। क्या होगा देखना आगे दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।